हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बात करने जा रहा हूं मेनली मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल को। ओव्यूल को कंप्लीट करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस को कंप्लीट करेंगे। क्या होती है मेगा स्पोरोजेनेसिस? तो मेन एक चीज देखिए, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं मेगा स्पोरोजेनेसिस। पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरेंजियम। आज मैं बात करने जा रहा हूं मेगास्पोरेंजियम की। तो मेगास्पोरेंजियम का होते देखिए डेवलप कहां से होगा? इनर सरफेस ऑफ ओवेरी। ओवेरी का जो इनर सरफेस होगा, जैसे मानो ये ओवेरी है तो इनर सरफेस ये हुआ है, यहां से जो डेवलप हो रहा है इसको क्या बोल दिया जाएगा? मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम कंसिस्ट होता है किससे? मेनली देखिए, एक तो सेंटर में टिश्यू मिलेगा। क्लियर? मेगास्पोरेंजियम किससे बनेगा? एक तो सेंटर में टिश्यू मिलेगा, एक होगा न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या होता है? देखिए ये चारों तरफ आपको ये ग्रीन कलर का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको न्यूसिलस बोला जाता है। और न्यूसिलस क्या होगा? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा। ये क्या होगा? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा। न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा इसका मतलब क्या करेगा? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा किसको? ओव्यूल को या मेगास्पोर। ये अब इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। इंटेग्यूमेंट्स दो होती है, एक तो आउटर इंटेग्यूमेंट्स हो गई, एक इसकी इनर इंटेग्यूमेंट्स हो गई। क्लियर? यानी कि दो मेम्ब्रेन होती है, दो होती है, एक तो आउटर इंटेग्यूमेंट्स और एक इनर इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर? फिर मैंने आपको एक बात बता रहा हूं मैं, क्या होता है? एक फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल क्या होगा? स्टाल्क होगी किसकी? ओव्यूल की। ओव्यूल की स्टाल्क जो ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ अटैच करती है उसको क्या बोला जाता है? उसको फ्यूनिकल बोला जाता है। अब मैं सेसाइल की बात कर रहा हूं। जिस ओव्यूल के पास फ्यूनिकल नहीं होगा उसको क्या बोल दिया जाएगा? सेसाइल ओव्यूल बोल दिया जाएगा। क्लियर? देखिए मैंने क्या बताया, मैं सिंपल सी बात करने जा रहा हूं कि मेगास्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरेंजियम क्या होता है। तो ये डेवलप होता है इनर सरफेस ऑफ ओवेरी से, यानी ओव्यूल की बात कर रहा हूं। ओव्यूल जो आगे जाकर क्या बनाएगा? सीड की फॉर्मेशन करेगा। आगे जाकर जो क्या करेगा? ओव्यूल से ही एम्ब्रियो भी बनेगा, क्योंकि उसके अंदर सेल्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। कौन सी सेल्स होती है ये सारी चीजें हम आगे करेंगे। तो देखिए मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं, कहां से डेवलप होगा? ये ओवेरी के इनर सरफेस से डेवलप होगा। ये तो बनता है किससे? जैसे न्यूसिलस हो गया, इंटेग्यूमेंट्स हो गया, कुछ इसका एक सेंट्रल टिश्यू हो गया। क्लियर? इनसे मिलकर बनता है। फ्यूनिकल क्या होगा? फ्यूनिकल जो होगी, देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक, मैं बोल रहा हूं जो स्टाल्क होती है किसकी? ओव्यूल की या मेगास्पोर की स्टाल्क को फ्यूनिकल बोला जाता है। और जिस फ्यूनिकल यानी जिस ओव्यूल के पास स्टाल्क नहीं होगी उसको क्या बोल दिया जाएगा? सेसाइल बोल दिया जाएगा। फिर यहां पर मैंने न्यूसिलस को लेकर ही दो टाइप लिखे हैं। देखिए न्यूसिलस की अमाउंट के ऊपर बेस होते हैं दो टाइप। क्लियर? जिस ओव्यूल के पास न्यूसिलस कम अमाउंट में मिलेगा, न्यूसिलस स्मॉल अमाउंट में मिलेगा, उसको टेनी न्यूक्लिएटेड बोला जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूसिलस, कुछ स्मॉल अमाउंट में मिलेगा न्यूसिलस, जिसको टेनी न्यूक्लिएटेड बोला जाता है। क्लियर? और ये दूसरा टाइप है भाई क्रेसी न्यूक्लिएटेड। क्रेसी न्यूक्लिएटेड यानी कि मैसिव अमाउंट में मिलना न्यूसिलस का। न्यूसिलस का कितना? मैसिव अमाउंट में मिलना, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलना, उसको क्या बोल दिया जाएगा भाई? क्रेसी न्यूक्लिएटेड। तो देखिए न्यूसिलस के दो टाइप बताए हैं मैंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी। क्या होते हैं? एक तो टेनी न्यूक्लिएटेड होगा, क्लियर, कि स्मॉल अमाउंट में न्यूसिलस मिलेगा, एक मैसिव अमाउंट में न्यूसिलस मिलेगा जिसको क्रेसी न्यूक्लिएटेड बोल दिया जाएगा। क्लियर? अब मैंने यहां पर एक ये टर्म ली है, मैंने बोला कि ये ओव्यूल जो होगा ये भी दो टाइप के होते हैं। क्लियर? और ये बेस होते हैं इंटेग्यूमेंट्स के ऊपर। अगर ओव्यूल के ऊपर एक सिंगल इंटेग्यूमेंट्स मिलेगी तो उसको यूनिटैग्मिन बोला जाएगा, और अगर उसके ऊपर दो इंटेग्यूमेंट मिलेगी तो उसको बाईटैग्मिक बोला जाएगा।
क्लियर। देखिए अगर मतलब ओव्यूल के ऊपर एक सिंगल इंटेग्यूमेंट्स मिल रही है तो उसको यूनिटैगमिक बोला जाएगा, और अगर उसके ऊपर दो इंटेग्यूमेंट्स मिल रही है तो उसको बाइटैगमिक बोला जाएगा। क्लियर। ये मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बताया, एक बार देखिएगा। मैं बोल रहा हूं ये तो स्टिग्मा, ये स्टाइल। क्लियर। अब ये जो पार्ट है ये ओवेरी पार्ट। क्लियर। अब ओवेरी के अंदर देखिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये इंटेग्यूमेंट्स हो गई, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स, दो इंटेग्यूमेंट्स हो गई। क्लियर। इंटेग्यूमेंट्स क्या होती है? इसकी कवरिंग, इसकी लेयर बोल रहा हूं मैं। क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये क्या है? ये न्यूसिलस है, और न्यूसिलस के अंदर जो है ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब ओव्यूल के अंदर आपको ये सेल्स दिख रही होंगी। देखिए यहां पर मैंने रेड कलर की सेल दिखाई, फिर मैंने ब्लैक दिखाई, फिर मैंने कुछ ग्रीन कलर की सेल्स दिखाई। तो देखिए जो रेड कलर की सेल्स है ना, इनको तो बोल दिया जाएगा क्या? एंटीपोडल सेल्स। और आपको जो ये सेंटर में जो सेल्स दिख रही हैं इनको बोल दिया जाएगा सेंट्रल सेल। और जो यहां पर देखिए तीन सेल्स दिख रही हैं आपको, मैं बोल रहा हूं ये जो दो नीचे की दो सेल्स है ना, इनको तो सिनर्जिड सेल। क्लियर। और ये ऊपर जो ये सेल है इसको एग सेल। क्लियर। यहां पर मैंने क्या बताया? मैंने चार टाइप की सेल्स, ये मतलब ये जो सेल्स है ये बताई। देखिए जो ये ऊपर रेड कलर की सेल्स दिख रही है ना, इनको तो क्या बोल दिया गया? एंटीपोडल सेल्स। क्लियर। अब जो ये सेंटर में ये सेल्स दिख रही हैं इनको सेंट्रल सेल्स या सेंट्रल न्यूक्लियाई। अब जो यहां पर ये ऊपर ये सेल्स दिख रही है इसको एग सेल, और नीचे जो दिख रही है इसको सिनर्जिड सेल्स ये बोला जाता है। यहां पर देखिए मैं इसको अच्छे से फिर से क्लियर करूंगा। तो अब तक ये देखा मैंने कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। क्लियर। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। माइक्रोस्पोरो, देखिए जो ये पोजीशन है ना, ये माइक्रोपाइलर एंड की और ये चलाजल एंड की, ये पोजीशन चेंज होती रहती है। क्लियर। या मैं सिंपल बोल दूं कि ये जो एंड है ना, कईयों के अंदर जो आपकी बुक में जो ओव्यूल दे रखा है एनसीईआरटी में, ये एंड तो है चलाजल एंड। क्लियर। और जो ये एंड है इस एंड को बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर। जो ये एंड है ना नीचे वाला, इसको तो माइक्रोपाइलर, और जो ऊपर वाला एंड है इसको चलाजल एंड बोल दिया गया, आपकी बुक में दे रखा है। क्लियर। फिर भी हम एक बार अच्छे से क्लियर कर लेंगे इसको, इसका एक बड़ा सा डायग्राम बनाकर। तब तक एक बार ये देखिए मैंने क्या बताया, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। उसी के बेस पर मैंने न्यूसिलस के टाइप बता दी कि न्यूसिलस कम होगा तो टेनी न्यूक्लिएटेड, और न्यूसिलस ज्यादा होगा तो क्रेसी न्यूक्लिएटेड। फिर ओव्यूल के ऊपर एक इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होगी तो यूनिटैगमिक, और अगर दो होगी तो बाइटैगमिक। फिर हमने ये स्ट्रक्चर की बात की, कैसा स्ट्रक्चर दिखता है एक ओव्यूल का। क्लियर। अब मैं बात करूंगा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन होना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ये प्रोसेस कैसे होती है एक बार ये चीज समझिएगा। तो देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं मेनली मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या बताया मैंने? मेगास्पोर की फॉर्मेशन होना मेगास्पोर मदर सेल से। अब वो मेगास्पोर मदर सेल कहां से आ रही है? देखिए जैसा उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या था, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होना माइक्रोस्पोर मदर सेल से। क्लियर। अब ऐसा ही काम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल से थ्रू मियोसिस। किससे हो रही है? थ्रू मियोसिस की हेल्प से। फिर क्लियर। अब एक चीज बताता हूं, वो मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनती है। क्लियर। और कैसे होगा, देखिए जो न्यूसिलस होता है, क्लियर, न्यूसिलस के अंदर कुछ सेल्स आगे आती है और वो एक्ट करती है किसकी तरह? प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल्स की तरह। समझना एक बार, इंपॉर्टेंट है यहां पर थोड़ा सा। ये जो डेफिनेशन है ये बोर्ड एग्जाम में भी आती है,
क्लियर, और उनके ऊपर क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए मैंने क्या बताया, जो न्यूक्लियस की जो सेल्स है ना, न्यूक्लियस की सेल्स प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल्स की तरह एक्ट करने लग जाएंगी। अब ये प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल्स आगे जाकर कुछ आउटर लेयर में बदल जाएंगी और कुछ स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर बदल जाएंगी। किसके अंदर? कुछ आउटर लेयर के अंदर और कुछ स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर। अब ये जो आउटर लेयर हो गई और स्पोरोजिनस जो सेल्स है ना, ये क्या करेंगी, ये आगे जाकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। क्लियर। अब क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस चलेगी और मियोसिस चलकर वो क्या बना देंगे, मेगास्पोर बना देंगे। क्लियर। और जो मेगास्पोर बनेंगे ना, जैसे ये बन गए 4 मेगास्पोर। क्लियर, ये मेगास्पोर बन गए। अब इन मेगास्पोर में से क्या हो जाएगा, 3 मेगास्पोर तो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, बाकी सिंपल 1 मेगास्पोर बचेगा। क्लियर, क्या बचेगा, केवल एक सिंगल मेगास्पोर बचेगा। देखिए मैंने क्या बताया, न्यूक्लियस की कुछ सेल्स होंगी, न्यूक्लियस की कुछ सेल्स आर्केस्पोरियल सेल्स की तरह एक्ट करेंगी और वो आर्केस्पोरियल सेल्स स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगे और वो स्पोरोजिनस सेल्स आगे डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनेंगी और वो मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस चलेगी, मियोसिस चलकर मेगास्पोर बनेंगे और जो 4 मेगास्पोर बनेंगे उसमें से 3 मेगास्पोर तो डीजनरेट हो जाएंगे और एक सिंगल मेगास्पोर बचेगा। तो आप एक बात ये क्लियर कर सकते हो क्या, कि मेनली कि एक मेगास्पोर मदर सेल से केवल एक ही मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही थी। क्लियर, ये तो था एक बार मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मैं इसी के अंदर बात कर रहा हूं एक बार डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। तो देखिए मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम में देखिए मैं बोल रहा हूं कि जो वो एक मेगास्पोर आपका बचा था, उस मेगास्पोर के अंदर चलेगी माइटोसिस। क्या चलेगी उनके अंदर, माइटोसिस। माइटोसिस चलकर वो किस में बदलेंगे, 2 मेगास्पोर के अंदर। क्लियर, 2 से वो 4 में डिवाइड हो जाएंगे, 4 से वो 8 में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर। अब जो ये 4 से 8 बने हैं ना, ये 8 के अंदर अब क्या चलने लग जाएंगी। देखना एक चीज बता रहा हूं मैं, ये न्यूक्लियस हो गई, न्यूक्लियर डिवीजन पहले चली, अब क्या होंगी, इनके अंदर सेल डिवाइड करेंगे। तो सेल डिवाइड करेंगी तो जो 3 सेल्स बनेंगी इनको तो मैं एंटीपोडल सेल्स बोल दूंगा। क्लियर, ये जो है ये सेंट्रल सेल्स हो गई और ये जो नीचे जो सेल्स हैं इनको मैं सिनर्जिड सेल बोल दूंगा और यहां पर ये एक सेल है, इसको एग सेल बोल दिया जाएगा। तो कुछ ये सेल्स बन जाएंगे और कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक चीज देखिएगा, यहां पर अगर मैं सेल्स को गिनूं तो कितने, 3 सेल्स यहां पर। क्लियर, एक सेल यहां 4, एक ये रही 5, एक 6 और एक 7 सेल है हमें। अब एक चीज देखिए, न्यूक्लियस गिनिएगा कितने हैं इनके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा इसको, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोल दिया जाएगा और यही आगे जाकर एक फीमेल गैमेटोफाइट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर, देखिए मैंने क्या बताया, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या, मेगास्पोर की फॉर्मेशन होना, मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू उसको मेगास्पोरोजेनेसिस बोल दिया गया। अब मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होगी, मैंने बोला कुछ न्यूक्लियस की सेल्स होंगी जो प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल में चेंज हो जाएंगी। प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल्स स्पोरोजिनस सेल्स और आउटर लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और ये जो स्पोरोजिनस है ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेंगी और मेगास्पोर मदर सेल आगे जाकर मेगास्पोर बना देंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे। अब उन 4 में से 3 मेगास्पोर तो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, बाकी 1 मेगास्पोर बचेगा जो आगे जाकर डेवलपमेंट होगी, जिसकी डेवलपमेंट होकर देखिए क्या बनेगा, 1 मेगास्पोर से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 जब बन जाएंगे तो इसके अंदर साइटोकाइनेसिस चलनी स्टार्ट हो जाएगी, सेल डिवीजन चलनी स्टार्ट हो जाएगी, सेल डिवाइड होकर
3 तो यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स बनेंगी, 2 यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल, और 2 नीचे सिनर्जिड और एक एग सेल बनेंगे। ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी बोल दिया जाएगा, या ये जो स्ट्रक्चर होता है एक डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम पैटर्न में बहुत पूछा जाता है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एक बार इसी के बाद मैं एक बार ट्राई करूंगा बनाने की कि कैसा स्ट्रक्चर दिखता है। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि ये एक फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर ये 3 जो सेल्स आपको दिख रही हैं, जिनको एंटीपोडल सेल्स बोला जाता है। क्लियर? सेंटर में 2 न्यूक्लियाई होंगी, जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोल दो, और सेंट्रल सेल बोल दो। क्लियर? सेंटर में 2 न्यूक्लियाई, या तो पोलर न्यूक्लियाई बोल दो या सेंट्रल सेल बोल दो। अब जो नीचे जो होंगी, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? सिनर्जिड सेल होती है। क्लियर? इन सिनर्जिड सेल के जस्ट ऊपर एक और सेल पाई जाती है, जिसको एग सेल बोल दिया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, 3 सेल, 3 4 5 6 7 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर 7 सेल होंगे और 8 न्यूक्लियस होंगे। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बोल दो, एम्ब्रियो सैक बोल दो, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोल दो, ये वही स्ट्रक्चर। क्लियर? इतना क्लियर हुआ। यहां पर आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा पोलिनेशन क्या होता है और एजेंट्स क्या होते हैं पोलिनेशन के लिए। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।